एक लड़की का था 4 लड़कों के साथ नाजायज संबंध। यह संबंध के बारे में 12 साल की उनकी बहन की पता चल जाता है, तो वह अपनी बहन का गैंग रेप पहले करवाती है, फिर उसकी हत्या करवा देती है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीके एम पर। लखीमपुर में एक युवती होती है जो कि अपनी माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा को ख्याल न करते हुए, अपनी माँ बाप की इज्जत प्रतिष्ठा को गरिमा में न रखते हुए, उन्होंने 4 लड़का के साथ नाजायज संबंध बना लेती है। 4 लड़का के साथ उसका ये अफेयर चलने लगता है। पहले तो उसने एक लड़का के साथ अवैध संबंध बनाए, फिर धीरे 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 इस तरह से करके वह 4 लड़का के साथ अवैध संबंध बनाने लगी और डेली जो है फोन पे चारों लड़का से चैटिंग किया करती थी, बातें किया करती थी। पर इसकी पता घर वाले को नहीं होता है कि मेरी लड़की किसके साथ बात कर रही है, क्या कर रही है। फिर इसी तरह से इस युवती का समय चल रहा था, बीत रहा था। लेकिन कहा गया है कि ईश्वर का घर में देर होता है अंधेर नहीं, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। ठीक वैसा ही हुआ कि धीरे धीरे यह खबर जो है उनकी बहन को पता चल गया। यानी ये युवती जो 4 लड़के से बात कर रही थी, नाजायज संबंध बना रही थी, उनकी एक छोटी बहन थी। उन बहन को पता चल जाता है। बहन का उम्र 12 साल होता है। जब बहन को यह पता चल जाता है तो बहन इनकी विरोध करने लगती है, उनसे झगड़ा लड़ाई करने लगती है अपनी बड़ी बहन से। लेकिन बड़ी बहन को यह रास नहीं आता है, वह छोटी बहन का विरोध करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बड़ी बहन ने एक ऐसा साजिश रची कि जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। शायद ही कोई ऐसा कर सकता है, शायद ईश्वर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो सगी बहन ने अपनी सगी बहन के साथ की। उन्होंने कुछ ऐसा की, जो उनका बॉयफ्रेंड था 4, उन सभी के पास कॉल की और कॉल करके कहती है कि हम दोनों के बीच जो अवैध संबंध चल रहा है, इसका भनक हमारी छोटी बहन को लग गया है। बार बार धमकी देती है हमें कि घर वालों को कह दूंगा, नहीं तो तुम बात करना छोड़ दो, उनसे मिलना छोड़ दो। कई सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। बताने के बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए इसे रास्ता से खत्म करना पड़ेगा। और रास्ता से खत्म करने के लिए जो इनकी सगी बड़ी बहन होती है, वह उसे खेत घुमाने के बहाने जंगली इलाका में लेके जाती है, बिहार में लेके चली जाती है। और वहां ले जाने के बाद जो है चारों अपना बॉयफ्रेंड को बुलाती है और इसके अलावा उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसी के साथ और 2 लड़का आ जाता है। सभी जो है उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब इनकी छोटी बहन उससे बचना चाहती है तो उनका पैर और हाथ को बांध दिया जाता है, उनकी दुपट्टा होता है उनसे, और उनके साथ अश्लील हरकत किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। अश्लील हरकत करने के बाद जो है उनकी ही दुपट्टा से उनका गला दबाकर हत्या कर देते हैं और गन्ना का खेत में उसे बीग कर बहन घर आ जाती है। और उनका जो बॉयफ्रेंड चारों होता है वो लोग भी अपना अपना घर चला जाता है। पर जो उनके घर वाले होते हैं अपनी 12 साल की बेटी का खोज करने लगते हैं तो घर पे नहीं मिलती है। लगभग बहुत देर से वह घर से लापता थी, यानी इसका खबर किसी को नहीं होता है कि कहाँ गई है। सिर्फ उनकी बड़ी बेटी जानती है जिसका 4 लड़कों के साथ अवैध संबंध था। फिर गांव के ही लोग घूमते घूमते जब गन्ने के खेत में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ लाश पड़ा हुआ है। तो गांव के लोग ने इस घटना का जानकारी आकर गांव में दी और जो गार्जियन थे 12 साल की लड़की का, उस गार्जियन को भी दिए। जैसे ही गांव वाले को पता चला, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। इस विषय का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। इसके बाद जब पुलिस को पता चला तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि मंगलवार को 12 साल की एक लड़की खेत में स्वच्छ करने के लिए गई थी। दोपहर बाद कुछ ग्रामीणों ने खेत में उसका शव को पाकर पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि 4 युवक ने लड़की की हत्या से पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया है
और उनकी बड़ी बहन इन चारों आरोपी का मदद की है। यानी कि 7 आरोपी में 4 उनका बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड था और 2 उनका बॉयफ्रेंड का दोस्त था। तो इस तरह से कुल 7 आरोपी हो जाते हैं। तो इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना या तकलीफ देना नहीं है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।